नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे हम देश में आरक्षण में बंटवारा शुरू हो गया है। शुरुआत हरियाणा सरकार ने किया है अनुसूचित जातियों के आरक्षण में बंटवारा करके। भाजपा की हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के 20% आरक्षण को दो भागों में बांट दिया है। 10% आरक्षण वंचित अनुसूचित जाति को और बचा हुआ 10% आरक्षण अन्य एससी जातियों को। हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति में 36 जातियां हैं, मतलब आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया है। अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जिसमें राज्य सरकार को एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण करने का अधिकार दिया था और एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू करने की व्यवस्था दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध होने लगा। दलित संगठन, राजनीतिक दल, छात्र, युवा सभी इस फैसले का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि एनडीए सरकार के सहयोगी नीतीश, नायडू, चिराग सब एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दलित विरोधी आरक्षण विरोधी बताकर पलटने का दबाव बना रहे थे। मोदी ने बड़ी ही चालाकी से एससी एसटी आरक्षण में बाबा साहेब की दुहाई देते हुए क्रीमी लेयर नहीं लागू करने का फैसला किया, पर आरक्षण में आरक्षण यानी एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण पर चुप्पी साधे रखे। नीतीश, नायडू, चिराग, विपक्ष सब चुप हो गए। ऐसा मोदी मीडिया द्वारा प्रचारित किया जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट की फैसला को मोदी सरकार ने पलट दिया है। मोदी को दलितों के हितैषी के रूप में महिमा मंडित किया जाने लगा। मोदी मंत्रिमंडल में एससी एसटी वर्गीकरण पर चुप्पी साधे रखा। क्या यह नीतीश, नायडू और चिराग को समझ में नहीं आया? क्या बाबा साहेब अंबेडकर दलितों की किसी जाति विशेष की राजनीति करते थे? वह तो दलितों के उत्थान चाहते थे, दलितों में बंटवारा नहीं। क्या यही तरीका है दलितों के उत्थान का? आज इसी आरक्षण के वर्गीकरण को संभावित प्रभावों पर एक नजर डालने का प्रयास करती हूँ। पहला, आरक्षित वर्ग में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर यह सीट सामान्य वर्ग में चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एसटी में उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर इसे एससी वर्ग में डाल दिया जाए और एससी में भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले तो इस सीट को ओबीसी में से भरा जाए और अगर ओबीसी में भी उपयुक्त न मिले तब इस सीट को ईडब्ल्यूएस या सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाए। दरअसल यह वर्गीकरण का खेल सिर्फ और सिर्फ आरक्षित सीटों को सामान्य सीटों में परिवर्तित करने का उपकरण मात्र है। वंचित दलितों का उत्थान उद्देश्य नहीं है। दलितों में बंटवारा करके राजनीतिक रोटी सेकने से ज्यादा इसका कोई भी उद्देश्य और मकसद नहीं है। दूसरा, दलितों की कुछ जातियां या पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां को आरएसएस, भाजपा या मोदी के मनुवाद का विरोध करती है। उसको आरक्षण के दायरे से बाहर करना उनका प्रतिनिधित्व कम करने के अलावा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तीसरा, आरक्षण का वर्गीकरण केवल हरियाणा में ही नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो चुका है। अब नीतीश और नायडू, चिराग जैसे को तय करना है कि समाज के इस बंटवारे में वह भाजपा का कहां तक साथ देते हैं। चौथा, भाजपा की इस चालाकी को समझना होगा कि जिस जाट के खिलाफ हरियाणा में भाजपा युद्ध करती है उसी जाट को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से गठबंधन करती है। सोचिए, उसे मंत्री बनाती है। ठीक उसी तरह हरियाणा के यादवों से बड़े ही प्रेम से पेश आती है, अपना साथी बताती है, पर उसी यादवों के खिलाफ यूपी और बिहार में नफरत का बीज बो रही है। यही दलितों के साथ कर रही है। समाज के इस बंटवारे को समझना होगा। पांचवा, मायावती केवल विरोध के लिए विरोध उनके कद को दिनों दिन कमतर कर रहा है। वो भाजपा से डर रही हैं या अन्य दलित नेता चुप हैं। सभी पिछड़े वर्ग और दलित नेता को बोलना होगा। नेता बन जाने के बाद वो इसे भूल नहीं सकते हैं। वो कभी भी सामान्य वर्ग के नेता नहीं माने जाएंगे। इसलिए अपने हक के लिए सबको लड़ना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।